हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स चैनल। माई सेल्फ रूपाली। और आज है भागवत कथा का डे 5 और अभी हम लोग जा रहे हैं कथा के लिए। और आज हम आपको दिखलाते हैं कि कथा में क्या होता है। कल का तो डिटेल हमने दिया ही था। अब आज देखिएगा, कल तो था कृष्ण जन्म उत्सव और आज क्या होता है उसके आगे का हम आपको दिखलाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विदितो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ध्यानगम्याय श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। भगवद्यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममावेष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुञ्चे नरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। एतानि वाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ तं गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः कामोकादेशोमविद्यार्थे आचमनीयं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणाम् ॐ जद्दत्तं जत्पारादानं मृगं दैत्यं बधाव। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरातिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः रत्ने स्वर्गे नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में सुयोग सभी लोग। ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत।
लेकिन बोलने बोलने में अंतर था। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य बोलो जो दूसरे को चुभे नहीं, और यदि चुभने वाला सत्य हो मत बोलो, मौन हो। बाबा तुलसी ने लिखा था, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चौकोर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर बोलना छोड़ो, आप सबके प्रिय रहोगे। और विशेष करके मैं कहूँ तो बूढ़े लोगों को मैं विशेष करके कहता हूँ, आप लोग मीठा बोलना सीखो तो घर में सेवा होती रहेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने बूढ़ों को बोला तो लोगों के चेहरों पर बहुत मुस्कान आ गई, है ना। आप अपनी तरफ से बूढ़ों की सेवा करने का मत सोचना, बूढ़े आपके साथ अच्छा करते रहे, यही सोचते रहना। चलिए, आप लोगों का परिवार है, मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों का जीवन है, जीवन आपका अच्छा बने, यही इस व्यासासन से प्रयास है। नंद बाबा इधर आ रहे हैं गोकुल की तरफ, और उधर एक पूतना राक्षसी नंद महल में प्रवेश कर रही है। बहुत बुरी है वो, लेकिन नंद महल में वो प्रवेश करती है। जो ही ब्रजवासियों ने उसको देखा, किसी को भी वो बुरी नहीं लगी, और दिव्य वहां से उत्सव रोज मन रहे थे, और उसी उत्सव में सम्मिलित होती हुई वो भी नंदालय की ओर चल रही है। आइए, सभी ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं, उसमें पूतना भी सम्मिलित हो रही है। आइए हम भी उसी में सम्मिलित होते हुए दिव्य भगवान के उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। बोले नंद के लाला की जय। कंस के कारागार में योग माया ने सबको सुला दिया। प्राकट्य हुआ, भगवान कृष्ण को छोड़ करके आया गया गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा के यहाँ जो पुत्री हुई है उस पुत्री को ला करके कारागार में लाया गया। पुत्री ने रुदन किया, कंस मारने के लिए आया, हाथ से छूट गई, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। कंस ने अपने बहन बहनों से क्षमा मांगी, और कंस ने कहा कि वसुदेव, मुझे नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। ये तुम्हारी कन्या हुई 8वीं, और इसने कहा कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसका मतलब जो आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारेगा, मुझे कोई और मारेगा, देवकी का गर्भ नहीं मारेगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप जीवन भर उस थप्पड़ को भूल पाते हो? नहीं भूल पाते। लेकिन यह देवकी में 6 पुत्रों के हत्यारे को भूला, क्योंकि ये भगवान के माता पिता हैं, और भगवान के माता पिता वो बन सकते हैं जो दुर्गुणों से परे हो। महापुरुषों के जीवन में अपमान होता है, लेकिन महापुरुष कभी भी उस अपमान से कभी अपमानित नहीं होते हैं। सुख दुख जो आया प्रारब्ध वसात आया, और उसको भूलते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जो बुरी परिस्थिति को याद रखे वो कभी महापुरुष नहीं हो सकता। छोड़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए। तो यदि आप बुरी परिस्थितियों को लेकर के बैठोगे, आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते हो, क्योंकि वो बुरी परिस्थितियां, उनका चिंतन आपके अंदर 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 चलता रहेगा, और आप हमेशा बुरे रहोगे। मेरे गुरुदेव ने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे मेरे गुरुदेव की बात याद है। एक ये सन कुंभ की बात है। कुंभ में किसी एक बड़े महापुरुष ने, एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी की, हमारे गुरुदेव के संप्रदाय पर टिप्पणी की। पत्रकार मेरे गुरुदेव के पास आए कि आपका उस विषय में क्या कहना है। गुरुदेव ने कहा, हमें कुछ नहीं कहना, उनका जैसा मत है उन्होंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना। पत्रकारों ने बहुत कहलाने का प्रयास किया कि कुछ तो कहें, लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन गुरुदेव ने कहीं कुछ नहीं कहा। तो बाद में एक भक्त ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव, उन्होंने आपके प्रति, आपके संप्रदाय के लिए इतना बुरा किया, कहा, और आपने नहीं कहा।
तो मेरे गुरुदेव ने जो बात कही थी वो मुझे आज भी याद है। मेरे गुरुदेव ने कहा था, जो निंदा स्तुति लड़ाई झगड़े मान अपमान इन झंझटों में पड़े रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वो कभी इस विषय में सोचते हैं। नंद बाबा और देवकी और वसुदेव यहाँ वर्णन है, दोनों ने क्षमा किया। आप कल्पना करो, 6 पुत्र नवजात संतान के, जिसने इतने वर्षों तक दोनों पति पत्नी को जेल में रखा, 6 पुत्रों की हत्या की, लेकिन उसके बाद भी जब क्षमा करने की बारी आई, एक क्षण में दोनों ने उसको क्षमा कर दिया। बहन कहती है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। और वसुदेव जी कहते हैं, कंस तुम्हारी सुबुद्धि आ गई है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है, हम तुम दोनों ने तुमको क्षमा किया। कंस पूछता है कि मैं क्या करूं? तो वसुदेव जी ने कहा, भगवत आराधन करो, ये बुरा मार्ग छोड़ो, अच्छे बनने का प्रयास करो। कंस निर्णय करता है कि आज से मैं बुराई छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब सुबह अपनी वो सभा में बैठा और अपने मंत्रियों से ही मंत्रणा करने लगा, तो यहाँ शब्द है सुखदेव जी के, सब कुबुद्धि वाले थे, वो कुमंत्री थे। एक राम जी के पिता दशरथ जी के यहाँ एक मंत्री थे, उनका नाम सुमंत्र है, और एक इस कंस के जो दरबारी लोग थे वो कुबुद्धि वाले थे, कुमंत्र देने वाले थे। उन्होंने भड़का दिया फिर कंस को, अरे कंस, तुम किनकी बातों में आ गए हो? तुम योद्धा हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें इस धर्म का नाश करना है, तुम उनकी बातों में आ गए? अरे छोड़ो ना, तुम पीछे क्यों हटे? ये भक्ति करना, ये पूजा पाठ करना, ये कायरों का काम है। हम कायर थोड़े नहीं, हम तो बलशाली हैं, हम तो तलवार के ऊपर सब कुछ करने वाले लोग हैं, हमारे लिए पूजा पाठ नहीं। और कंस की बुद्धि बदल, मतलब आप समझे क्या? मतलब ये है कि आपका जीवन कैसा है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपको राय देने वालों को। इसलिए हमेशा अपने राय देने वाले लोगों को अच्छा रखो। आपकी राय देने वाले, आपके मित्र लोग, आपके साथ चलने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो आप भी क्या होंगे? पांडव और कौरवों को आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? और कौरवों को आप सब लोग जानते हैं? दोनों का युद्ध हुआ, ये भी आप जानते हैं। विजय किसको मिली? पांडवों को। हम कौरवों को अच्छा मानते हैं कि पांडवों को अच्छा मानते हैं? पांडवों को। क्या कारण है? पांडव अच्छे क्यों हुए और कौरव खराब क्यों हुए? क्योंकि दोनों में ये अंतर था। वह दुर्योधन सपनी मामा से राय लेता था, अपने भाई दुशासन से राय लेता था, और पांडव किससे राय लेते थे? दूंगा। लेकिन जो ही दुष्टों के बीच में आया और फिर उन्होंने उसको चारों तरफ से घेरा, चारों तरफ से वही बात है कि तुम योद्धा हो, तुम तो इसलिए आए हो, तुम तो देवताओं का नाश करने के लिए आए हो, तुम यज्ञ बंद कराने के लिए आए हो, ये सब तुम्हारे शत्रु हैं। और इस तरह से भड़काया। पुनः कंस उसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुआ। आकाश में से देवी ने कहा कि मेरा मारने वाला पैदा हो चुका। उन्होंने कहा, चिंता मत करना महाराज, 10 दिन से या 10 दिन के आसपास जितने बालक होंगे हम सबको मार डालेंगे। तुम्हारा तो केवल एक शत्रु है, हम किसी बालक को जीवित नहीं रखेंगे। और सबसे पहले देवी पूतना को भेजा। पूतना आई है, महाराज चिंता मत करना, मैं जितने नवजात हैं सबको मार डालूंगा। प्रत्येक गांव में, घर घर में जाकर के मैं सभी बालकों। कंस ने कहा कि तुम्हारा इतना विकराल रूप है, तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा, महाराज मैं इतना सुंदर अपना श्रृंगार करूंगी कि कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं इतनी बुरी हूं। और सुंदर सा श्रृंगार करके ये पूतना प्रत्येक घरों घरों में जाकर के सबको, हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा है, भगवान कृष्ण को जब ये पूतना मारने के लिए आए थे, उसके पहले ये 60,000 नवजात बालकों को मार चुकी। ऐसे ये पूतना आज इस गोकुल में आई है, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ये बुरी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि इन सब की दृष्टि पवित्र थी। संसार कैसा है, ये जैसा है वैसा है नहीं, हम जैसा देखते हैं वैसा। एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, आप सब लोगों ने सुनी होगी,
चोर को पूरी दुनिया क्या नजर आती है? चोर। चोर। क्या पूरी दुनिया चोर है? नहीं। लेकिन उसकी दृष्टि चोर है तो उसको सब कोई क्या नजर आता है? चोर। और सज्जन को पूरी दुनिया क्या नजर आती है? सज्जन। क्या पूरी दुनिया सज्जन है? नहीं, लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी विचारधारा सज्जन है, इसलिए उसको सब कुछ सज्जन नजर आता है। मंदिर में आप भी जाते हो, मंदिर में चोर भी जाता है, आप क्या देखते हो? आप वहाँ पर ठाकुर जी को देखते हो, ठाकुर जी के श्रृंगार को देखते हो, ठाकुर जी की छवि को देखते हो, उस दिव्यता को आप अनुभव करते हो। और चोर जाता तो वो क्या देखता है? किसका पर्स मिल जाए, किसका मोबाइल मिल जाए, किसकी गले की चेन मिल जाए, वो ये देखता है। अपने अपनी दृष्टि है। एक चोर भी मंदिर गया और एक आप भी मंदिर गए, एक भक्त भी मंदिर जाता है, एक चोर भी मंदिर जाता है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? क्यों? दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी पंक्ति है, आप लोग सुनना। सब पढ़ाया गया जिंदगी की पाठशाला में, सब पढ़ाया गया जिंदगी की पाठशाला में। त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वो है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण यदि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और यदि आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक। ये पूतना उस गोकुल में गई है, बहुत खराब है अंदर से, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ये खराब नहीं लगा। सबने यही सोचा ये कोई लक्ष्मी आई है, कोई बहुत उच्च कुल खानदान की कोई महिला है जो हमारे लाला का दर्शन करने के लिए आई है। और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया कहते कहते वो भी चली गई नंदबाई, नंदालय में पहुंच गई। अंदर प्रवेश उसने किया है। सुखदेव जी यहाँ पर शब्द देते हैं, हे परीक्षित, बालक गृहस्थत्र विचिन्वती शिशुं यदृच्छयानंद गृहे समंदकम बालम प्रतिक्षण निजोर तेजसम ददर्श तलते निवारितम हसी। भगवान बालकृष्ण लेटे हैं, पालने पर तोड़े हुए हैं भगवान बालकृष्ण। ये पूतना अंदर प्रवेश करती है और भगवान बालकृष्ण को कैसे समझ रही है? ये साधारण बालक, भगवान बालक नहीं है, भगवान तो काल के भी काल है। उदाहरण यहां पर दिया, जिस तरह से कोई व्यक्ति चूल्हे में शांत राख को देख करके समझे कि यहाँ पर अंगारे नहीं है और वो राख में हाथ डाल दे तो वो अंगारे उसके हाथ को जला देते हैं, ठीक उसी तरह से ये पूतना भी भगवान को साधारण बालक समझ करके अंदर प्रवेश कर रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं है मैं इसको नहीं मार पाऊंगी, यही मुझे मार रही। तो काल का भी अंदर गई है और जो ही वो अंदर प्रविष्ट हुई है भगवान ने देख करके आंखें बंद कर। सुखदेव जी के शब्द हैं, जो ही भगवान ने अंदर आता हुआ देखा है भगवान ने आंखें बंद कर। क्यों बंद कर ली? पहले तो ये है, अभी तो भगवान 6 दिन के हैं और 6 दिन का बालक जब किसी अपरिचित को देखता है तो वो आंखें बंद कर ही लेता है, डर जाता है 6 दिन का बालक। हमारे संतों ने एक बहुत सुंदर भाव दिया है, भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी, ये पूतना मेरे पास आ रही है, ये मुझे देखे तो चलेगा लेकिन मैं इसको नहीं देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी दृष्टि की अधिकार जैसे दीदी लेटी वैसे लेटो, उठो देखो। भगवान सबको नहीं देखते हैं, भगवान की दृष्टि उसी पर पड़ती है जो भगवान की दृष्टि का अधिकारी होता है, और एक बार भगवान की दृष्टि उस पर पड़ जाए जीवन कृतकृत्य हो। आप लोग मंदिर जाते हो? केसरवानी जी आप ही बता दो, मंदिर जाते हैं? वृंदावन भी आप लोग जाते होंगे? वृंदावन भी जाते हैं? एक गए। बांके बिहारी मंदिर में आप गए, मुख्य मंदिर वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर में आप गए, आपने भगवान का दर्शन किया, लेकिन क्या भगवान ने आपका दर्शन किया? आप कहोगे हाँ भगवान की तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो देख लेते हैं। आपको लग रहा था कि भगवान आपको देख रहे हैं, लेकिन भगवान आपको नहीं देख रहे थे, और जिस दिन भगवान आपको देख लेंगे उस दिन आप वृंदावन से यहाँ आ ही नहीं पाओगे।
ऐसे लेकिन यहाँ हाथ रखो, यहाँ रखो ऐसे। रस्थान को देखा था, वृंदावन के बाहर नहीं आ पाया रस्थान। हाँ ऐसे। मधुसूदन पाद सरस्वती को देखा था, वृंदावन के बाहर नहीं आ पाए थे। एक मुस्लिम ताज बीवी थी, उसको देखा था, वो वृंदावन के बाहर नहीं आ पाई थी। आप लोग तो जाते हो, रिटर्न टिकट लेकर के आते हो, जाते हो वहां पर दर्शन किया, वापस प्रयागराज। लेकिन एक बार वो कृष्ण आपको देख ले, आप लौट कर आ सकते हैं। भगवान की दृष्टि का पात्र अधिकारी व्यक्ति होता है। जो अधिकारी है, जिसकी योग्यता है, उस पर भगवान की दृष्टि पड़ती है, सब पर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती। भगवान को कौन प्रिय है? बाबा तुलसी ने लिखा था, राम जी ने कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पसंद है। मन निर्मल है कि नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? तो आपके अंदर यदि कपट है, आपके अंदर यदि छल है, आपके अंदर यदि छिद्र है, तो आप निर्मल नहीं है। देख लो आपके अंदर ये तीनों चीजें हैं क्या? आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसका मन निर्मल होता है, न उसमें छल होता है, न कपट होता है, न छिद्र होता है, तीनों चीजें उसमें नहीं होती है। और हमारे अंदर ये तीनों चीजें कूट कूट करके भरी हैं। तो क्या हम भगवान की कृपा के अधिकारी बनेंगे? नहीं बन सकते। ये पूतना आई है, यहां भी भगवान ने अपनी आंखें बंद की है। राम जी के सामने वो सूर्पनखा भी आई थी, राम से प्रस्ताव रखा था, राम तुम भी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूं, दोनों विवाह कर ले। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, उसकी तरफ नहीं देखा। ऐसी खड़ी थी, उसकी तरफ नहीं देखा, देखा सीता जी की तरफ। और राम जी ने कहा, देवी मां लक्ष्मण बैठे हैं, तुम उनसे जाके बात करो, मैं कुछ नहीं जानता। बाबा तुलसी ने लिखा था, सीता चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु बाता। जाओ लक्ष्मण के पास जाओ, मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ये बाहर से बहुत सुंदर बन करके आई है, लेकिन अंदर उतनी ये खराब है। एक बात मैं आपसे पूछूं, आप अपने आप को दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन दुनिया बनाने वाले से छुपा सकते हो? छुपाया जा सकता है? वो तो घटघट की जानने वाला है, आप अंदर से कैसे हैं ये पता चल जाए। अरे भगवान के तो छोड़ो, जो थोड़ी बहुत भी साधना कर लेते ना, सिद्धियां कर लेते हैं, ऐसे बहुत से तांत्रिक होते हैं, महापुरुष भी होते हैं। यदि वो साधना बहुत अच्छी साधना नहीं मानी जाती है, वो निषिद्ध साधना है उपासना के मार्ग में, लेकिन बहुत से लोग उपासना करते हैं। आप उनके सामने जब जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा चरित्र एक एक्सरे की तरह उनके सामने आ जाता है। वो सब कुछ बता सकते हैं कि तुम क्या खा के आए हो, तुम क्या करके आए हो, किस उद्देश्य से तुम आए हो। तो कुछ मंत्रों की सिद्धि करने वाला व्यक्ति जब आपके विषय में बता सकता है, आपके अंदर के जान सकता है, तो परमात्मा आपके अंदर के नहीं जानेंगे? परमात्मा कुछ नहीं छुपा। खत्म हो गया। इसलिए भगवान ने उस पूतना को आते हुए देख करके भी भगवान ने इग्नोर, तू देवी भाई मुझे तुझे थोड़ी देर नहीं। बाद मंगा रहे दादी से। भगवान सोए हुए, पूतना ने भगवान को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। सुखदेव जी यहाँ पर शब्द देते हैं कि परीक्षित भगवान तस्मिन् स्तनम दुर्जन मूले बोलुणम घोरांक बाधाए स्तोर्क दावत। भगवान उसकी गोद में भी चले गए और भगवान जो ही गोद में भगवान को लिया, उसने स्तनपान भगवान को कराने लगे। अपने स्तनों पर वो भयंकर विष लगा करके आई थी, भगवान ने वो विष पिया और बाद में भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। दूध भी पी लिया, विष भी पी लिया और भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब वो भागती है, अब वो चिल्लाती है, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा सामुंच मुंचाल प्रभाषणी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी यही तो कमी है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ और एक बार पकड़ लेता हूँ तो कभी भी जोर में छोड़ता। आप में भगवान में क्या अंतर है, थोड़ा देखना। आपने कितने लोगों को पकड़ा और कितनों को छोड़ा। बचपन में जब आपका जन्म हुआ था तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन थी? आपकी माँ। कौन प्रिय था? माँ थी। ठीक है। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो खिलौने प्रिय हो गए, फिर और बड़े हो गए
दोस्त प्रिय हो गए, और बड़े हुए पत्नी प्रिय हो गए, और बड़े हुए बच्चे प्रिय हो गए, बूढ़े हो गए तो नाती प्रिय हो गए। आपने कितने लोगों को छोड़ा? कितने को छोड़ा आपने? गिनती है कितने लोगों को आपने छोड़ा? लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है, जल्दी किसी को पकड़ते नहीं भगवान, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं जीवन में कभी भी छोड़ते नहीं। भगवान का वचन है, कोटि विप्र मद लाग ही जाओ, आइए शरण तजो नहीं। तुम कैसे भी हो, एक बार मेरे पास तो आ जाओ। इसलिए हमारे वृंदावन में एक भजन गाया जाता पकड़ी है है, वो और चढ़ा रही है। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, तू एक बार। विभीषण जब भगवान के चरणों में आने का अवसर मिला, अपने भाई रावण को छोड़ करके राम जी के पास आया। राम जी ने सबसे मंत्रणा की, क्या इसको रखना चाहिए अपने पास? सबने मना किया, कोई भी विभीषण के पक्ष में नहीं था। वो शत्रु पक्ष का है, राक्षस पक्ष का है, हमसे विपरीत है, हमें उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। सबने मना किया। अंत में राम जी से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? तो राम जी ने वहां पर कहा था, वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेहम कथंचन। मेरे पास वो मेरा मित्र बन करके आया है, भले वो शत्रु का भाई है, भले वो शत्रु का पक्ष है, लेकिन मेरे चरणों में आ चुका है, मेरे पास आ चुका है, इसलिए अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो वानरों ने कहा, यदि आपको अपनी मनमानी ही करनी थी तो फिर हमें क्यों लाए? हमें यहां लड़ने के लिए क्यों लाए? लड़ाते हमें, अपने आप लड़ लेते। भगवान ने हंसते हुए कहा, वानरों तुम क्या समझते हो, तुम्हारी वजह से मैं लंका पर विजय प्राप्त करूंगा, तुम्हारी वजह से मैं रावण को मार पाऊंगा? अरे नहीं, रावण तो छोड़ो, दुनिया में जितने भी दैत्य हैं, केवल लक्ष्मण की ये उंगली है ना, कनिष्ठ का उंगली, लक्ष्मण इसका इशारा कर दे तो पूरे दुनिया के दैत्य अपने आप मर जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं। मतलब ये है कि जो मेरे पास एक बार आ जाता है उसको मैं कभी भी छोड़ता नहीं, ऐसे करता। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, ऐसो को उदार जग माई, भगवान से ज्यादा उदार और कौन हो सकता है? हम तो अच्छे अच्छे लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो बुरों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा, देवी तुम मेरे पास आ चुके हो, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, न तो पुनरावर्तते, भगवान के पास जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता है। तुमने मुक्ति के लिए कहा है कि भगवान मेरा बेड़ा पार कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो, तो जा मां मैं तुझे मुक्त करता हूं। और भगवान ने उसे मुक्त किया, अपनी मां की सदृश गति दी है भगवान ने। प्रश्न भक्तों का ये होता है कि हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी तारो, भगवान हमारा भी कल्याण करो, लेकिन भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है? उसका कारण यहां पर दिखाई देता है। इस पूतना ने भगवान को पुकारा, मुक्ति के लिए कहा, लेकिन साथ में ये रोई भी है। आप भगवान के लिए रोते हो? आदमी पैसों के लिए रोता है, आदमी संबंधों के लिए रोता है, आदमी रिश्तों के लिए रोता है, आदमी इसके लिए रोता है, आदमी उसके लिए रोता है, लेकिन कभी परमात्मा के लिए कोई रोता है? खा लो आगे हम लोग कल सुनेंगे गोपी गीत में, गोपियां जब महाराष्ट्र में आई हैं तो वहां भगवान उनके मध्य अंतर्धान हुए हैं, और उन गोपियों को भगवान कैसे मिले हैं? जब वो गोपियां रोई हैं तब भगवान उनको मिले हैं। यहाँ सुखदेव जी ने कहा, रोदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वो गोपियां जब रोई हैं तब उन्हें कृष्ण दोबारा उनके बीच में आए। ये आंसू कितने महत्वपूर्ण हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक भक्त ने भगवान से कहा
कि भगवान आप हमारे घर आ जाए। आप लोग भी चाहते हो भगवान आपके घर आए? आना बोल दिया करो। हाँ। आपके हाथ से ये पता चलता है कि आप लोग कथा सुन रहे हो। एक भक्त ने कहा नारायण से, भगवान आप हमारे घर आ जाएं। नारायण ने कहा भैया मैं तो जल में रहता हूं, मैं क्षीर सागर में रहता हूं, तुम्हारे पास कोई जल की व्यवस्था है क्या? कहा भगवान हमारे छत पर पानी की टंकी लगी है, वो व्यवस्था हमारे पास है, पानी की टंकी हमारे पास। भगवान ने कहा मैं इतना विशाल अपना सागर छोड़ करके तेरी पानी की टंकी में रहने के लिए आऊंगा? मुझे तो विशाल जल चाहिए ना, एक पानी की टंकी में मेरा गुजारा थोड़ी नहीं होगा। कहा भगवान चिंता मत करो, मैं अपनी कोठी के आगे जो लॉन है ना उसमें एक स्विमिंग पूल बना दूंगा, उसमें आके रह लेना। तो भगवान ने कहा कि इतने से भी भैया मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं तो अगाध सागर में रहने वाला हूं, एक छोटे से स्विमिंग पूल में मेरा क्या गुजारा होने वाला है? तो फिर उस भक्त ने कहा भगवान मैं आपके लिए सागर तो बना नहीं सकता हूँ, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सागर को आपके लिए प्रकट कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे ला सकता हूँ? भगवान श्रीहरि ने कहा भैया मैं कोई तुमसे सागर थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ, तो सिंधु नहीं बना सकता है कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आंखों में एक बिंदु तो बना सकता है, एक अपने आंखों में आंसू तो ला सकता है। जो क्षीर सागर में नहीं डूब सकता है वो एक प्रेमाश्रु में डूब जाता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा था कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइए प्रेम प्यारे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे उनकी आंखों से अश्रुपात होता था अपने कृष्ण के लिए कि जब रात में कुटिया में सोते थे ना वो, तो प्रातःकाल उनकी कुटिया के सामने बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? कि उन आंसुओं की कुछ छींट हमारे ऊपर भी पड़ जाए। यद्यपि आंसू अशुद्ध हैं, आप पूजा कर रहे हो और उस पूजा के पानी में ये आंसू पड़ जाए, पानी अशुद्ध हो जाए, पूजा अशुद्ध हो जाए, लेकिन यही आंसू जब कृष्ण के लिए निकलते हैं, परमात्मा के लिए निकलते हैं, तो ये आंसू परम पवित्र हो जाते हैं, यही आंसू अमृत हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कुटिया के आगे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब रात में लेटते थे तो सोते नहीं थे। शिष्य लोग तो सो जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोते नहीं थे, तकिया लगा होता था बगल में और कृष्ण की याद में वो रात भर तो इतने रोते थे कि पूरी तकिया गीली हो जाती थी। सुबह शिष्य लोग आते थे, तकिया को निचोड़ते थे, एक पात्र में उस आंसू के जल को लेते थे और सबके ऊपर डालते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए, मां सामने मंदिर में खड़े होते, गरुड़ स्तंभ बहुत दूर है मंदिर से, मूर्ति से, लेकिन उनकी आंखों से इतनी तीव्र धारा में वो आंसू निकलते कि सीधे भगवान की तरफ। इसलिए तो आज भी हम चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं। मीराबाई के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया रात भर सोती है और मीरा रात भर जागती है। बाबा तुलसी ने लिखा है, स्रवेन सहिन सनेहु तुलसी सुन रघुबीर जस, ते नैना जनि देहु राम करहु बर आंधरो। हे राम, हमें उन आंखों को मत देना जो तुम्हारे चरित्र सुनने के बाद भी स्निग्ध न हो, तुम्हारे चरित्र सुनने के बाद भी जिन आंखों से अश्रुपात न हो। हमें अंधे बना देना मंजूर है, लेकिन ऐसी आंखें मत देना जो तुम्हारे लिए रोए। हमारे संतों ने कहा है, जिन नैनों में नीर बहा करता है, जिन नैनों में नीर बहा करता है, उन नैनों में राम बसा करता है। और वृंदावन में वो गोपियां उस कृष्ण के लिए कितनी रोई हैं। वो वृंदावन कृष्ण से प्रसिद्ध नहीं है, कृष्ण तो वृंदावन छोड़ के चले गए थे, द्वारका रहे थे। वो वृंदावन कृष्ण की वजह से प्रसिद्ध नहीं है,
कृष्ण की वजह से वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो वृंदावन तो उन गोपियों के आंसुओं की वजह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण की याद में वो गोपियां इतनी रोई है कि पूरे वृंदावन को उन्होंने भिगो करके, वृंदावन का प्रत्येक कण कण गोपियों की आंखों के आंसुओं से अभिषिक्त है, इसलिए वो वृंदावन महत्वपूर्ण है। इसलिए उस वृंदावन को प्रेम की भूमि कही गई है, वो कृष्ण प्रेम की भूमि है, क्योंकि उस वृंदावन में वो गोपियां नहीं है। वो गोपियां क्या कहती, बाबा सूर ने लिखा था, उद्धव से कहती है, उद्धव पूरी दुनिया में तो केवल 2 महीने की बरसात होती है, 2 महीने का चौमासा रहता है सावन भादों का, या तो 12 महीने चौमासा रहता है, हमारे लिए तो हमेशा वर्षा ऋतु है, यहाँ हमेशा हमारी आंखें बरसती रहती है। निस दिन तो आंसू बहते हैं या पनारे बहते हैं, मोटी धार बहते हैं। निस दिन निस दिन इस पूतना ने रोते हुए, तुम ब्रह्मलोक हो आए, तुम कैलाश हो आए और यहाँ साकेत तक तुम आ गए हो। मैं भी राम नाम के महत्ता नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ, तुमने एक बार राम नाम लिया है, अब इस साकेत लोक से तुम बाहर नहीं जाओगे, हमेशा तुम यहीं विराजमान रहोगे। राम न सकही राम गुण गाए, राम न सकही नाम गुण। राम में और राम के नाम में दोनों में क्या अंतर है? फूल होता है और उस फूल का इत्र होता है, दोनों में क्या अंतर है? फूल कुछ समय के लिए रहता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसी फूल से इत्र बना दिया जाता है, तो वो क्या करता है? बहुत लंबे समय तक रहता है। और जो ही आप इत्र की शीशी का ढक्कन खोलो तो एक सुगंध फैल जाती है। बस इसी तरह से राम और राम का नाम है, राम फूल है तो राम का नाम उस फूल का इत्र है। आप जब भी वो राम नाम के इत्र के ढक्कन खोलोगे तो जीवन क्या बन जाएगा आपका? सुगंधित बन जाएगा आपका जीवन। इसलिए हमेशा क्या करते रहो? राम का नाम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ये पूतना मुक्त हुई है, भगवान ने इस पूतना को मुक्त किया है। नंद बाबा आए, नंद बाबा को ब्रजवासियों ने बताया कि बाबा ऐसे ये पूतना आई और इस तरह से वो लाला को लेकर के गई, उसे ठोकर लगी, गिर पड़ी, उसका प्राणांत तो हो गया। नंद बाबा ने कहा वो राक्षसी है, इसका कोई भरोसा नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसको जला करके राख करो। पूतना के कई शरीर के टुकड़े किए गए, एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई, पूतना के शरीर को जलाया गया और जब जलाया गया तो उस शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित ने पूछा कि भगवान अच्छे अच्छे महापुरुषों के शरीर को भी जब जलाते हैं तो वहां से सुगंध नहीं निकलती है, दुर्गंध निकलती है, और इस पुतला के शरीर से सुगंध निकल रही, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुमने देखा नहीं, ये पुतना भगवान को स्पर्श कर चुकी है, भगवान को दूध पिला चुकी है, इसलिए ये भगवान की मां बन गई है, इसलिए भगवान का शरीर चिन्मय है, भगवान ने इसका शरीर चिन्मय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो ये पुतना क्या है? बालक में रुद्रासना, राक्षसी है, बच्चों को मारने वाली है, बच्चों का रक्त पीने वाली है, लेकिन उसके बाद भी ये भगवान के पास गई तो भगवान ने इसको मुक्त किया। क्या हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के पास जाएंगे, भगवान हमको नहीं अपनाएंगे? इसलिए श्रद्धा पूर्वक आप जैसे भी हो भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। आप ये मत सोचो कि हम अच्छे हैं या नहीं हैं, जैसे हैं वैसे बनो। गीता में भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जैसा भी है मेरी तरफ आ, तो मेरे पास आएगा, मैं तुझे मुक्त करने के लिए तैयार बैठा।
आप लोग चलोगे भगवान की तरफ? चलेंगे। अरे यहाँ तो हाँ बोल दिया करो। हाँ। कितने लोग बैठे हो? हाँ कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठी रहो, बैठी रहो, बैठी रहो। पता ही नहीं चलता है कि आप लोग चलो। कथा सुनने के लिए बैठे हो या कथा सुनने के लिए बैठे हो। हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि यहाँ दो चीजें चलती हैं, यहाँ से कथा चलती है, उधर कथा चलती रहती है अपनी। कोई घर में रहता है, कोई दुकान में रहता है, कोई बाजार में रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई वहाँ रहता है। आप लोग आइए सब मिलकर के भगवान के शरण में चलते हैं। हम सब प्रार्थना करें परमात्मा से, लड़की आज हे परमात्मा, बैठ गई, नजरिया हमने आई। वो भक्ति का डोरा चलो बैठ बांध जाओ। लिया है, प्रेम का डोरा बांध सो। लिया है, आप हम सब कृपा करें। आइए सब मिलकर के। तीन मित्र अमेरिका घूमने के लिए गए। एक 75वीं मंजिल पर उनको कमरा मिला। कितनी मंजिल पे? 75वीं। 75। 75वीं मंजिल पर उनको कमरा मिला। घूमने के लिए गए बाहर वो, लौट के आए तो पता चला कि लिफ्ट पर आ गए। अब 75 मंजिल चढ़ के जाना है। तो तीनों मित्रों ने सोचा क्यों ना इसको हंसी खुशी इसको 75 मंजिल की यात्रा को पूरी की जाए। तो पहला दोस्त प्रारंभ हुआ। 25 मंजिल तक उसने खूब चुटकुले सुनाए, यहाँ की बात खूब हंसाया सबको। 25 मंजिल पूरी हुई। फिर 25 मंजिल से 50 मंजिल तक दूसरे दोस्त ने खूब व्यापार की बात बताई कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा दिन आता है। व्यापार की बात चली, 50 मंजिल तक पहुंच गए। फिर 25 मंजिल और जानी है अभी। तो तीसरे दोस्त उसने फिर स्वास्थ्य की वहां से जानकारी दी कि स्वास्थ्य कैसे व्यक्ति को रहा जाए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। 25 मंजिल तक वो केवल स्वास्थ्य के विषय में कहता है। तीनों लोग इस तरह से चर्चा करते करते 75वीं मंजिल पर पहुंचे। जब दरवाजे के सामने पहुंचे, जेब टटोली तो पता चला चाबी तो नीचे रिसेप्शन पे ही रह गई। चाबी कहाँ रह गई? ये उन दोस्तों की कहानी नहीं है, ये आप हमारी कहानी है। 25 साल कहाँ चले गए पता चला जवानी की? हंसी खेलते हुए, पढ़ते लिखते हुए, खेलते कूदते हुए 25 साल चले गए। 25 से 50 साल कब चले गए? कमाते खाते हुए, गृहस्थी का निर्वहन करते हुए 25 से 50 साल तक आ गए। और 50 से 75 तक कैसे पहुंचे? केसरवानी जी से पूछ लो। फिर शरीर थोड़ा थोड़ा अस्वस्थ होने लगता है तो दवाइयाँ खाते हैं। जैसे आपका तो मेडिकल स्टोर है, आपको तो कोई कमी नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन जब जाने की बारी आती है, अब नहीं आना जब जाना, बैठ वहाँ जाओ। पहुँचते हैं तो पता चलता है राम नाम की वो कुंजी तो हम लेकर के ही गए। हमारा वो स्वर्ग का द्वार, हमारे उस दिव्य मोक्ष का द्वार वो राम नाम से खुलने वाला है। परमात्मा के घर की चाबी तो हम यहीं भूल आए हैं। परमात्मा ने यहाँ हमें किस लिए भेजा था? और हम क्या करें? सकट भंजन का मतलब है जड़वात का भंजन। ये कथा कहती है आप अपनी बुद्धि में जड़ता ज्यादा रखोगे तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं पाओगे। जड़वात तो वैभव इकट्ठा करना कोई मनाही नहीं है, आसमान में उड़ने की मनाही नहीं है। हम बहुत करें। मैंने शायद दूसरे दिन के प्रवचन में आपसे कहा था, हमारे ऋषियों ने वेदों में प्रार्थना की है, हे परमात्मा हम 100 साल तक जिए, लेकिन कैसे जिए? कुर्वन्नेह कर्माणि, कर्म करते हुए। हमारे ये शास्त्र आपको आलसी नहीं बनाते हैं, हमारे ये शास्त्र आपको निठल्ले नहीं बनाते हैं, हमारे ये शास्त्र आपको साधु बनने के लिए नहीं कहते हैं, हमारे ये शास्त्र आपको जागरण के लिए कहते हैं कि जाग जाओ। हम बहुत कुछ करें, लेकिन अंत में हमें परमात्मा के घर जाना है, इस बात को हम नहीं भूलते। ये जड़बात हमारी बुद्धि पर हावी ना होने पाए। बाहर संसार रहे और अंदर परमात्मा रहे, ये उच्च स्थिति है। और बाहर परमात्मा है और अंदर संसार है, ये बहुत निम्न स्थिति है।
होना तो ये चाहिए। बाहर पूरा संसार, हमारे पास वैभव है, हमारे पास सुख है, हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन अंदर से हम क्या है? राम के, अपने ठाकुर के। ये शास्त्र उसी रास्ते पर आपको लेकर के चलते हैं। आप बाहर से भी धनवान बने, अंदर से भी धनवान बने। बाहर ये संसार भौतिक पदार्थ आपको धनवान बनाएगा और अंदर आपको राम नाम धनवान बनाएगा। जो भी आपका इष्ट है, राम इष्ट है, कृष्ण इष्ट है, शंकर इष्ट है, देवी इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है उसका सतत चिंतन अंदर से करते चले जाओ, जीवन आनंद पूर्ण है। वृंदावन बिहारी गर्ग संहिता में भगवान बालकृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन है। भगवान पालने में पौड़े हुए हैं, कंस का भेजा हुआ एक काकासुर आता है। रखो कि भगवान अब पार है, भगवान उस भोजन के भूखे नहीं है, परमात्मा उस भाव के भूखे हैं। जितने भाव से आप परमात्मा को भोग लगाते हो, परमात्मा उस भाव को पाते हैं। भगवान को भोजन की क्या कमी है? जिसके दरवाजे पर अन्नपूर्णा भोजन का थाल लेकर के खड़ी हो, उसको हम क्या भोजन दे सकते हैं? कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, ये सब हमारे घर में क्यों आते हैं? यह सब नंद बाबा के शब्द है कि हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया है, इसकी वजह से ही ये मेरा बुरा करने के लिए आते हैं, लेकिन उल्टा इनका बुरा हो रहा है। भागवत का सिद्धांत सुनना आप, कोई आपका बुरा करे और यदि आप उसका बुरा नहीं करते हैं, आप उसके प्रति समत्व रखते हैं, तो ये संपूर्ण प्रकृति, वह परम शक्ति आपके बदले भी उससे हिंसा स्वपापेन विहिंसितः कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। दुष्ट की दुष्टता उसका संहार करती है और आपकी सज्जनता आपकी रक्षा करती है। इसलिए कभी भी दुष्ट की दुष्टता को देख करके अपनी सज्जनता मत खो दे। कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, मैं किसी का बुरा न करूं ये मेरा धर्म। भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। नदी बहती रहती है, उसमें गंदगी पड़ती है, वो नदी बहना अपना नहीं छोड़ती है और आगे जाकर के वो कचरा अपने आप बगल लगता चला जाता है। आप भी अच्छाई करते चले जाओ कि बुराई करने वाले अपने आप एक दिन कचरे की तरह किनारे लग जाए। आगे भगवान का नामकरण हुआ है। भगवान का नाम कृष्णचंद्र रखा गया है, दाऊद जी का नाम बलराम रखा गया है। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आए हैं। आगे भगवान का उथल बंधन हुआ है, भगवान ने मिट्टी खाई है। भगवान का मृगभक्षण की लीला का वर्णन है। भगवान का उथल बंधन हुआ है, भगवान को उथल से बांधा गया है। भगवान का दामोदर नाम पड़ा है। गोकुल छोड़ करके सभी वृंदावन आए हैं। भगवान ने वृंदावन में आकर के वत्सचारण किया है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वहाँ भगवान ने अगासुर बकासुर का संहार किया। ब्रह्मा ने भी आकर के भगवान की परीक्षा ली। भगवान ने ब्रह्मा को भी परास्त किया है, भगवान को भी शिक्षा दी है। भगवान ने 1 वर्ष के बाद गौचारण किया है। भगवान गोपाल बने हैं। भगवान ने कालियानाग का दमन किया है। 100 फुट वाले कालियानाग का दमन भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान ने ब्रजगोपियों के वस्त्रों के माध्यम से उन्हें अपने महाराज का अधिकारी बनाया है। उसके बाद भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर भी कृपा की है। और इसके बाद दिव्य भगवान की गिरिराज लीला का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। आइए सब मिलकर के गिरिराज जी महाराज के पूजन की ओर चलते हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय। भगवान ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। माँ किसके लिए है ये? तो नंद बाबा के द्वारा पता चला कि ये प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा होती है, इंद्र की पूजा के लिए बनाए जाए। आज भगवान 7 साल के हैं। भगवान ने प्रस्ताव रखा, हमने इंद्र को देखा नहीं। ये साक्षात गिरिराज हमारे भगवान है। यहाँ हमारी गायों के लिए घास मिलती है, हमको फल मिलते हैं, हमको लकड़ी मिलती है, हमको आश्रय मिलता है इन गुफाओं में। तो क्यों ना हम गिरिराज जी महाराज का पूजन करें? एक बार के लिए तो
थोड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में बहुमत से राय बना कि जो कृष्ण कहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जब से आए हैं तब से हम बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचे हैं। कृष्ण ने हमको पूतना से बचाया, अगासुर बकासुर से बचाया है, हम पग पग पर कृष्ण की वजह से बचे हैं। इसलिए यदि कृष्ण कहते हैं, पहली बार कृष्ण हमसे कुछ मांग रहे हैं, यदि कृष्ण कहते हैं तो हमें फिर गिरिराज जी महाराज का भी पूजन करना चाहिए और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज जी महाराज की तरफ चले। दीपावली के दिन, कार्तिक का महीना, अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा होती थी। वो पूरा का पूरा दिन विचार विमर्श में चला गया। रात्रि में जाकर के निर्णय हुआ कि कृष्ण जो कह रहे हैं वही हम करेंगे। इसलिए दूसरे दिन, प्रतिपदा के दिन, सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों से पदार्थ लेकर के चले हैं गिरिराज जी महाराज को भोग लगाने के लिए। आइए, आपके सामने भी ये 56 भोग रखा है। शरीर से हम यहाँ प्रयागराज में बैठेंगे, लेकिन मन से कहाँ चलेंगे? गिरिराज जी महाराज। तो आइए सब मिलकर के चलते बोले गिरिराज। आश्रम के नंबर है, तो आप उन नंबर में संपर्क करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करा के द्वारिका धाम चल सकते हैं। वहीं से खड़े होकर के बड़े भाव के साथ आरती में शामिल होंगे। कल ठीक 3:30 से 7 बजे की
शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोदया शांति वनस्पत्या शांति पृथ्वी देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि मंत्रवस्माञ्जलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दत्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सदन्ते त्रिपूर्वे साध्याः शक्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् जगति सर्वे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पर पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से विशाल आयोजन किया गया था तो